कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड के मामले पर कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी केवल विपक्षी दलों पर केस दर्ज करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हरियाणा में 11 साल से लूट रही है, लेकिन किसी भी भाजपाई पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस सांसद के मुताबिक बहुत सारे नेता डर कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें मुकदमों से राहत मिल जाती है। दीपेंद्र ने कई और मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जहाँ तक ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों की बात है, सब जानते हैं देश में कि पूरी तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग जांच एजेंसियों का किया जा रहा है, विपक्ष को निशाने पे लेकर। पिछले 11 साल में ईडी ने 911 मुकदमे राजनीतिक व्यक्तियों पर दर्ज किए हैं, जिसमें से 911 में से 911 मुकदमे भाजपा के विपक्षी दलों के नेताओं पे ही दर्ज किए गए हैं। एक भी कोई भाजपा के, केवल जैसे हरियाणा में कहते हैं टिक्का लगाने के लिए एक पे तो किया जा सकता था। भाजपा के मंत्री, इनकी सरकारें 11 साल पिछले में भ्रष्टाचार में लूटने में लगी हुई हैं, लेकिन एक भी किसी भाजपाई पे मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। केवल और विपक्ष में शायद ही देश में कोई विपक्ष का नेता ऐसा बचा हो जिस पे ईडी सीबीआई आईटी का मुकदमा इन्होंने दर्ज नहीं कराया हो। मुझे विश्वास है जल्दी ही पार्टी जो भी संगठनात्मक फैसले लेने हैं हरियाणा को लेकर, वो जल्दी पार्टी कांग्रेस पार्टी लेगी। और निश्चित तौर से जो राष्ट्रीय स्तर पे एक संकल्प किया गया है कि संगठन का विस्तार भी हो और संगठन को मजबूत भी किया जाए, खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो हरियाणा में भी वो जो निर्णय है उसको हरियाणा में भी अच्छी तरीके से जल्दी ही और मजबूती से लागू किया जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एलओपी और जो सारे जो फैसले हैं वो भी हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द होंगे। जहाँ तक अभय चौटाला की और इनेलो की बात है, जब अभय चौटाला जिस दिन हुड्डा साहब या मेरा नाम लिए बिना, हमारा नाम का जाप किए बिना जिस दिन अपना पूरा दिन निकाल देंगे, तब हम मानेंगे वो विपक्ष की बात कर रहे हैं। 2014 में उनको मुख्य विपक्षी दल का मौका मिला था, लेकिन उनको आत्ममंथन करना चाहिए। 19 सीटों से वो एक सीट पे कैसे आ गए, जो एलनाबादी जीते थे 2019 में, और इस बार वो एलनाबाद भी हार गए। केवल ये कारण है कि उन्होंने मुख्य विपक्षी की बजाय मुख्य सहयोगी दल की भूमिका निभाई, भाजपा का साथ देते हैं, भाजपा से गठबंधन में चल रहे हैं और निशाने पे उठा था और मेरे को रखते हैं। इसीलिए 19 से 1 पे आ गए। जिनको किसान की चिंता ही नहीं, भाजपा का सब जानते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, जिनको किसान की चिंता ही नहीं, वो किसान को कह रहे हैं कि आपको किसान को भी चिंता की ज़रूरत नहीं। ये आज स्थिति है। आज आप देखा प्रदेश में किस तरीके से अव्यवस्था गेहूं खरीद में आपको देखने को मिली। 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, तो हर किसान का एक एक दाना का मूल्य उसको मिला। और अब तो जो हमारी लड़ाई है एमएसपी की लीगल गारंटी की, वो तो अलग लड़ाई है, लेकिन कम से कम जो अभी जो निर्धारित मूल्य है उस पे किसान का सुचारू ढंग से खरीदा जाए। खरीद व्यवस्था में जो खामियां देखी गई हैं, जो सारी प्रदेश की मीडिया उठा रही है, हम लोग भी उठा रहे हैं, उन कमियों को दूर किया जाए। तो 12 लाख टन अगर गेहूं खुले में हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति आज आप देख सकते हैं जो बनी है, तो कौन जिम्मेदार है। और अगले 1-2 दिन में मौसम विभाग द्वारा बारिश का भी पूर्वानुमान किया गया है हरियाणा में कई जगह। तो ऐसे में किसान का क्या कसूर होगा, और कसूरवार कोई होगा तो हरियाणा सरकार होगी। खरीद एजेंसियों ने जो ढील बरती, 1 से शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन अच्छे से शुरुआत नहीं हुई। आपको याद होगा 1 अप्रैल से शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन खरीद में देरी से खरीद शुरू की गई। उसके बाद जो 12% की एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि किसान उस कंडीशन को बचने के लिए भी कई बार मंडी में लाकर सूखने का अपना सुखा लेना पड़ता है किसान को। तो उसमें जो है, और कहीं अगर बाई चांस अगर कहीं बारिश हो जाए तो फिर वो सारा जो है दोष किसान का।